नमस्कार मित्रों, हिंदू संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि 24 अवतार भगवान के कौन कौन से हुए थे। इन 24 अवतारों में क्रम से बताऊंगा आपको कि किस अवतार में भगवान ने क्या किया। पहले 24 अवतार गिना देते हैं। पहला अवतार हुआ सनकादि का, सनत सनंदन सनत कुमार और सनातन। दूसरा अवतार हुआ बाराह भगवान का। तो सनकादि जब अवतार हुआ उस समय ये जो है नित्य तपस्वी रहे। ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा से उत्पन्न किया था, लेकिन ये नित्य ब्रह्मचारी रहे और हमेशा तपस्वी बने रहे। दूसरा अवतार बाराह का हुआ। बाराह अवतार में हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को ले गया था रसातल पाताल के अंदर, समुद्र के अंदर जब, तो उस समय पृथ्वी का उद्धार किया था। तीसरा अवतार हुआ नारद का, धर्म प्रचार के लिए लोक कल्याण में लगे रहे। फिर चौथा अवतार हुआ नर नारायण का। नर नारायण नित्य बद्रिका आश्रम में अपने तपस्या में लीन रहे। पांचवा अवतार हुआ मित्रों कपिल मुनि का। कपिल मुनि यही थे जिन्होंने सांख्य का उपदेश किया था। छठा अवतार हुआ भगवान दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय का जो विशेष है, इन्होंने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में और बहुत ही अच्छा सदुपदेश इन्होंने समाज को दिया। अगला जो सातवां अवतार था वह यज्ञ का हुआ। यज्ञ भगवान का, जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ भगवान का, भगवान विष्णु का वो भी एक अवतार है। और इनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा, इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा की मांग की जाती है। उसके बाद अगला आठवां अवतार हुआ भगवान ऋषभदेव का। ऋषभदेव ये श्रेष्ठ थे, इसलिए इनका नाम ऋषभ रखा, ऋषभ देव का अवतार हुआ। उसके बाद नौवां अवतार हुआ पृथु का। पृथु जो भगवान थे, राजा बेन की भुजाओं का मंथन करके ऋषि मुनियों ने इनकी उत्पत्ति करी। इनके लक्षण ऐसे थे कि भगवान में जो लक्षण होते हैं, इसलिए इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया। अगला अवतार 10वां जो अवतार है वह मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार में भगवान ने सृष्टि की रक्षा करी और राजा सत्यव्रत को जो है उपदेश दिया। 11वां अवतार हुआ कूर्म अवतार। कूर्म अवतार जो कच्छप अवतार भी आप कहते हैं, कछुआ, इसमें समुद्र मंथन किया गया उस समय और समुद्र मंथन करके 14 रत्न उत्पन्न किए गए। ये कच्छपा अवतार था। उसके बाद धन्वंतरी अवतार हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान विष्णु धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो वह धन्वंतरी अवतार कहलाया। उसके बाद 13वां अवतार हुआ मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को? जब अमृत कलश लेकर के आए थे तो उस समय जो दैत्य थे सब अमृत को हम पिएंगे करके ऐसे जिद करने लगे और आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु के पास देवता गए थे, उन्होंने मोहिनी का अवतार रखा और मोहिनी अवतार लेकर के सब दैत्यों को मोहित कर दिया और अमृत का पान जो है देवताओं को करा दिया। 14वां अवतार आता है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आप जानते हैं, प्रहलाद की रक्षा करी, प्रहलाद को उपदेश दिया और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। 15वां अवतार आता है वामन का। वामन का जो ब्राह्मण, बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में जाकर के उन्होंने उनसे 3 पग भूमि की याचना करी और एक पग में स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में पाताल नाप लिया, तीसरा पग जो पृथ्वी लोक सब कुछ नापा, तीसरा पग उनका जो बचा हुआ था वो राजा बलि के सर पर उन्होंने रखा और बलि का उद्धार किया और पाताल लोक का उनको क्या है राजा बनाया। उसके बाद अगला जो अवतार था वह हुआ 16वां अवतार हयग्रीव का। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा करी और वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्रदान किए। 17वां अवतार हुआ श्री हरि का अवतार। श्री हरि का अवतार आप अच्छी तरह जानते हैं, गज और ग्राह का जब युद्ध हुआ था तो उस समय भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, गज का उद्धार किया और ग्राह को मार दिया था उसका और गज की रक्षा करी थी। उसके बाद 18वां अवतार हुआ परशुराम का। ये जगत प्रसिद्ध अवतार है। क्षत्रियों का संहार करने के लिए इन्होंने 21 बार अपना फरसा उठा लिया था। और 19वां अवतार हुआ वेदव्यास का। भगवान वेदव्यास का 19वां अवतार जो है वेदों का विस्तार किया, पुराण की रचना करी, महाभारत की रचना करी।
20वां अवतार हुआ हंस का अवतार। हंस का अवतार उस समय हुआ जब ब्रह्मादि सभा में बैठे हुए थे, तो मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, तो कोई प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दे पाया, सनकादि ऋषियों का समाधान नहीं कर पाया, तो भगवान ने हंस रूप में आकर के सनकादि को उपदेश दिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को। ये भगवान का हंस अवतार था। उसके बाद अगला अवतार हुआ श्री राम अवतार। त्रेता युग में राम अवतार हुआ। श्री राम ने रावण का वध किया, और रावण का वध करने के पश्चात देवताओं को जो है भय मुक्त किया, और राम राज्य के विषय में आप सब जानते हैं। उसके बाद अगला द्वापर जब आया, उसमें श्री कृष्ण अवतार हुआ। श्री कृष्ण अवतार में भगवान में जो है अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना करी, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगला जो अवतार हुआ वह बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध अवतार में बुद्ध ने सदुपदेश का मार्ग दिया सभी को, और अच्छे कर्म करने को कहा। और 24वां अवतार जो है वह अब होगा जब कलयुग में भगवान कल की अवतार। कल की अवतार मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में होना है, जहाँ पर विष्णु यश नामक कोई तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनके घर भगवान कल की जन्म लेंगे, और पुनः पृथ्वी पर जो अधर्म हुआ होगा, जो पापी होंगे, उनका नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये 24 अवतारों का वर्णन मैंने आपको बताया, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। धन्यवाद, नमस्कार।